हम उस मनुष्य को निरोग समझते हैं जो मज़े से खाता पीता है, जिसका शरीर दिखने में सुंदर है, जो अच्छा लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा शरीर का मालिक है, उसको हम स्वस्थ समझने लगते हैं। लेकिन ये बात भारतीय आयुर्वेद के अनुसार बिल्कुल भी सच नहीं है। जो व्यक्ति दिखने में तंदुरुस्त दिखाई देता है और डॉक्टर के पास नहीं जाता, उसी को हम पूर्ण स्वस्थ मान लेते हैं। लेकिन सिर्फ शरीर से ही मजबूत होना, शरीर से ही बाहरी रूप से ही स्वस्थ होना संपूर्ण स्वास्थ्य की पहचान नहीं है। कुछ और भी बहुत ज़रूरी बातें हैं जिनका संबंध स्वास्थ्य के साथ है। आपको बहुत से ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे, बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे जो दिखने में तो आपको बिल्कुल स्वस्थ लगते हैं, लेकिन वास्तव में वो किसी न किसी बीमारी से ग्रसित रहते हैं। इसलिए शरीर को देखकर ही निरोग होने का अनुमान लगाना बिल्कुल ही गलत है। हमारे प्राचीन भारतीय आयुर्वेद में कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं, अगर वो बातें हमारे शरीर में लागू होती हैं तो ही हम अपने आप को पूर्ण स्वस्थ मान सकते हैं। कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो हमारा शरीर निरंतर रूप से यानी कि लगातार वो क्रियाएं करता रहता है। अगर वो क्रियाएं अच्छे से हो रही है तो ही हम अपने आप को स्वस्थ मान सकते हैं। अगर आपको भी जानना है उन बातों के बारे में तो आप वीडियो को पूरा देखिए। ऐसी ही स्वास्थ्य से संबंधित जानकारियां प्राप्त करने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए हम बात करते हैं उन क्रियाओं के बारे में। जिन मनुष्यों का शरीर अखंड है, यानी कि जिसके शरीर के सभी अंग संपूर्ण हैं और सुचारू रूप से काम करते हैं, जिसको आँखों से अच्छा दिखाई देता है, कानों से सुनाई देता है, सभी ज्ञानेंद्रियां जिसकी सुचारू रूप से कार्य करती हैं, दांत जिसके मजबूत हैं, तो वह व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति की श्रेणी में आता है। इसके अलावा जिसकी नाक नहीं बहती, यानी कि जिसको श्वास से संबंधित रोग नहीं है, नज़ला जिसको नहीं है, और जिस व्यक्ति को पसीना आता है और पसीने से बदबू नहीं आती, वो व्यक्ति स्वास्थ्य की श्रेणी में आता है। जिस व्यक्ति के पैरों में पसीना नहीं आता, पैरों से बदबू नहीं आती, और साथ ही साथ जिसके मुंह से और सांसों से जिसके बदबू नहीं आती, वो व्यक्ति पूर्ण स्वस्थ मनुष्य की श्रेणी में आता है। आयुर्वेद में और भी बहुत से लक्षण बताए गए हैं जो हमारे शरीर के स्वास्थ्य की पहचान करते हैं। आयुर्वेद के अनुसार जिस मनुष्य का शरीर ना ही तो ज़्यादा मोटा है और ना ही हद से ज़्यादा पतला है, और जिस पुरुष या स्त्री का मन अपने काबू में रहता है, यानी कि जिसका अपने मस्तिष्क पर नियंत्रण है, अपनी इच्छाओं पर जिसका नियंत्रण है, वो व्यक्ति पूर्ण स्वस्थ मनुष्यों की श्रेणी में आता है। जो व्यक्ति अपने तन और मन को काबू में रखता है, वो व्यसनों और बुराइयों से हमेशा दूर ही रहता है। किसी बाहरी बुराई का असर उसके मस्तिष्क और शरीर के ऊपर नहीं पड़ता। ये सभी लक्षण जिस मनुष्य के शरीर में होते हैं, कुछ लक्षण बाहर से दिखाई देते हैं और कुछ लक्षणों का सिर्फ और सिर्फ उसी इंसान को पता होता है, यानी कि हम ही जानते हैं कि कौन कौन से लक्षण हमारे शरीर में स्वास्थ्य की पहचान कराने वाले हैं। आयुर्वेद के अनुसार वही मनुष्य स्वस्थ है जिसके शरीर में ये सभी क्रियाएं सुचारू रूप से चलती रहती हैं। मैंने जो क्रियाएं बताई, जो शरीर की पहचान बताई, अगर वो आपके शरीर में अच्छे से काम कर रही हैं तो आपको कोई भी हेल्थ चेकअप करवाने की या किसी डॉक्टर के पास अपने स्वास्थ्य की जांच कराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्वास्थ्य संबंधित जानकारियों का लाभ प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।